आपकी सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय की जो आपकी वर्कशीट है, ये आपकी वर्कशीट नंबर 38 है। और यह आपकी जो भूगोल विषय है आपका, उसमें जो आपका चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड ये आपकी दूसरी वर्कशीट है। और इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। बेसिकली इससे जो पिछली वर्कशीट थी तो उसमें हमने जो है वो सड़क परिवहन के बारे में बात की थी, लेकिन हमारी ये जो वर्कशीट है इसमें हम रेल परिवहन के बारे में जो है जानेंगे। अब रेल परिवहन जो है ये परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है, और अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, यानी कि भारत के बारे में अगर बात की जाए, तो यह एक बहुत ही जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए जो परिवहन का जो साधन है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। अब चाहे वो वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए हो या फिर यात्रियों के इधर उधर आवागमन के लिए हो, तो ये क्या है, एक बहुत ही जो हमारा रेलवे जो परिवहन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। अगर हम रेल परिवहन की विशेषताओं के बारे में बात करें तो क्या होता है, ये लंबी दूरी के लिए सबसे जो आरामदायक जो परिवहन है हमारा, एक तरीके से वो रेल परिवहन ही है। यानी कि भाई अगर जैसे हमें मान लो यहाँ से काफ़ी दूर जाना है, जैसे 200-300 किलोमीटर दूर जाना है, तो सड़क परिवहन के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो क्या है, जो हमारा रेल परिवहन है वो क्या है, वो ज़्यादा आरामदायक भी है, प्लस ये है सड़क परिवहन के मुकाबले क्या है हमारा सस्ता भी। सड़क परिवहन क्या है, आप मान लो एयरप्लेन की अगर टिकट कराते हो तो उसके हिसाब से भी जो रेल परिवहन है वो क्या है आपका सस्ता साधन है। इसी के साथ साथ अगर भारी वस्तुओं को इधर उधर या फिर कहीं दूर ले जाना हो तो भी यह काफ़ी सस्ता और महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। यानी कि जैसे आप उसको हवाई परिवहन से, ठीक है, वायु परिवहन से या फिर सड़क के द्वारा अगर उसको आप लेकर जाते तो उससे भी सस्ता जो आपका पड़ जाता है वो क्या है आपका रेल परिवहन में जो है आपको पड़ जाता है। तीर्थ यात्रा और पर्यटन की अगर बात करें तो उसमें भी जो रेल यात्रा है उसकी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के लगभग सभी क्या है तीर्थ स्थल जितने भी हैं हमारे, या फिर जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं, जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं, वो सभी क्या है सीधे तौर पर रेलवे से जुड़े हुए हैं। यानी कि आप रेल के द्वारा सीधे क्या है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसी के साथ साथ जो रेलवे है ये हमारे भारी उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप देख सकते हैं कि सभी लगभग सभी बड़े और जो भारी उद्योग है वो वहीं पर विकसित हुए हैं ज़्यादातर जहाँ पर कोई रेलवे लाइन स्थित है, ठीक है। उसके बाद अब हम जैसे देख सकते हैं कि भाई रेल परिवहन जो है वो भारी उद्योगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह औद्योगिक विकास के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिए और पर्यटन के लिए भी क्या है हमारा रेलवे परिवहन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि जैसे हमने शुरू में ही जाना था कि भाई लंबी दूरी के लिए जो वस्तुओं को लाना ले जाना है या फिर यात्रियों के आने जाने के लिए क्या है रेल परिवहन जो है वो जो अन्य परिवहन है के साधन है उसके हिसाब से भारत में क्या है कि महत्वपूर्ण परिवहन का जो है हमारा साधन है। अब एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है। अब समन्वयक का जो मतलब होता है, हम एक ऐसे साधन के रूप में देख सकते हैं, मान सकते हैं जिसकी दो भागों को जोड़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो उनके बीच में क्या है वो समन्वय स्थापित करता है। जैसे भारतीय रेलवे क्या है भारत के सुदूर हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम करती है। भाई बहुत दूर के एरियाज़ जो हैं वहाँ पर आने जाने के लिए क्या है रेलवे क्या हम आराम से रेल की यात्रा के द्वारा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब चाहे वो हमारा पूर्व दिशा से लेकर पश्चिम दिशा तक आना जाना हो या फिर उत्तर से दक्षिण दिशा तक आना जाना हो, तो सभी क्या है जितने भी ये स्पॉट है वो सब रेलवे के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ ये हमारी सांस्कृतिक एकता की भी परिचायक है। और ये क्या है हमारी सांस्कृतिक जो हमारी एकता है, यानी कि जो हमारे यहाँ पर बहुत सारी संस्कृति के जो लोग रहते हैं और वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अब ट्रेन में भी आपने देखा होगा इसी तरीके से, तो यह भारत में एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से जोड़ने का भी कार्य करती है। भारतीय रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और कृषि का बड़े और तीव्र पैमाने पर विकास करने के लिए भी उत्तरदायी है। कृषि का जो कच्चा या जो तैयार आपका जो माल होता है उसे बाजार तक पहुंचाना, ठीक है, कच्चे माल को जैसे भाई कहीं इधर उधर उद्योगों तक पहुंचाना और फिर फिर जो तैयार माल है उसे बाजार तक पहुंचाना या फिर उसे बंदरगाह तक पहुंचाना। जैसे मान लो उसका यहाँ से अगर उसको कहीं बाहर भेजना है, ठीक है, या फिर उसे उद्योगों तक पहुंचाना, और ये सब मुख्यतः क्या है रेलवे के ही काम है। यानी कि ज़्यादातर ये जो काम होते हैं, यानी कि कच्चा या तैयार माल उसे बाजार तक पहुंचाना, बंदरगाहों तक पहुंचाना या फिर उद्योगों तक पहुंचाना, ये ज़्यादातर क्या है वो रेलवे के द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि यही एक जो परिवहन का जो माध्यम है एक सस्ता माध्यम पड़ जाता है और इसमें काम भी आसानी से हो जाता है। और भारी जो मतलब
हमारा सामान है वो भी क्या आराम से रेलवे के द्वारा ले जाया जा सकता है। देश के व्यापार में भी रेलवे की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भी चीज़ें विदेश से हमारे यहाँ लाई जाती हैं उन्हें बंदरगाह से लाना, ठीक है भाई, यानी कि जैसे भी मान लो हमने कोई भी चीज़ ज़्यादा बड़ी चीज़ है, भारी चीज़ हमने विदेश से ऑर्डर करी और वो हमारे बंदरगाह, तो उसे क्या है रेलवे के द्वारा ही जगह जगहों पर, यानी कि जहाँ जहाँ उसे देश के जिस जिस कोने में जाना होता है रेलवे के द्वारा भेजा जाता है। और जो चीज़ें हमारे देश से बाहर जानी होती हैं तो उसे बंदरगाह तक पहुँचाना, ये भी मुख्यतः किसका काम होता है, हमारी रेल परिवहन या रेलवे का ही काम होता है। इस प्रकार से रेलवे का देश के आर्थिक विकास में क्या है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अब ये सब तो हमने जो है आपके जो रेल परिवहन है उसकी विशेषताओं के बारे में बात की थी कि रेलवे जो परिवहन है वो हमारे लिए किस प्रकार से क्या है एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, इससे मतलब रेलवे से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, इसकी जो विशेषताएं हैं। अब इसके साथ साथ हम जो रेलवे की कुछ समस्याएं भी हैं, ठीक है, जिनको हम आजकल देखते हैं और जो शायद नहीं होनी चाहिए, बट जिस हिसाब से इतना हमारे लिए रेलवे जो है इतना बड़े पैमाने पर हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, ठीक है, तो हम उनके बारे में जान लेते हैं। बाकी जो ये समस्याओं वाला जो पोर्शन है ये आपका आज की वर्कशीट में नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न या फिर ये भी एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपको पता होनी चाहिए। अब पहला तो यही है कि भाई भारत में जो रेलवे लाइन है वो कई प्रकार की हैं। जैसे हमने अभी आगे हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे कि जो मुख्यतः क्या है, जो 3 प्रकार की रेलवे लाइन है भारत में, ठीक है। तो अब इन 3 प्रकार की रेलवे लाइनों को भी फिर बनाने में क्या है भाई समय और धन की क्या है लागत अधिक होती है। एक और समस्या ये है कि भाई जो बहुत सारे लोग बिना टिकट के रेल में यात्रा करते हैं। भैया रेल, अब देखो वो वाली चीज़ है कि सरकार के द्वारा जो है रेल चलाई जाती है। अब आप जो टिकट वगैरह के जो लोग जो है वो पैसे देते हैं, ठीक है जी, तो उससे क्या है रेलवे का भी विकास होता है, कुछ भी मेंटेनेंस वगैरह का सब कुछ इनका खर्चा वहीं से निकलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे रेलवे को जो है बहुत ज़्यादा क्या है आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। तीसरी समस्या चोरी की है कि लोग काफ़ी बड़ी समस्या में रेलवे से संबंधित वस्तुओं को चुरा लेते हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनका सामना क्या टाइम टू टाइम रेलवे को करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी रेलवे क्या है काफ़ी अच्छा काम जो है वो कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो रेलवे लाइन की, ठीक है। तो हमारे देश में जो रेलवे लाइन है वो 3 प्रकार की होती है बेसिकली, जो रेल की लाइन है। इन लाइनों को गेज के आधार पर, यानी कि 2 पटरियों के बीच की जो दूरी होती है उनके आधार पर इन्हें क्या है बांटा गया है। सबसे पहले जो हमारी वो है बड़ी लाइन, जिसे हम ब्रॉड गेज भी कहते हैं। तो इसमें पटरियों के बीच की जो दूरी है वो 1.67 मीटर यानी कि 1.67 मीटर होती है इसमें। दूसरी जो लाइन होती है वो दूसरी मतलब मीटर गेज उसको बोलते हैं या फिर मीटर लाइन। तो इसमें पटरियों के जो बीच की दूरी है वो 1 मीटर के आसपास होती है। तीसरी है छोटी लाइन, जिसे हम इंग्लिश में नैरो गेज भी कहते हैं। तो इसमें जो पटरियों के बीच की दूरी है वो 1 मीटर से कम होती है और यह भी क्या है 2 प्रकार की होती है। इसमें एक तो 0.672 यानी कि 0.762 मीटर और दूसरी होती है 0.610 यानी कि 0.610 मीटर। अब ये नैरो गेज या छोटी लाइनें जो होती हैं, यानी कि जो इतनी छोटी लाइनें ये होती हैं, तो ये जो ज़्यादातर इनकी ये जो पटरियाँ होती हैं ये अधिकतर पर्वतीय इलाकों में पाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि पर्वतीय इलाकों में जो है ये बनाई जाती है और वहाँ पर भी ये इसलिए बनाई जाती है कि कई बार जो जंप होते हैं या फिर रेल जो है वो जो है हिलती डुलती है, तो उसको कम करने के लिए क्या है जो रेलवे लाइन है वो इतनी छोटी बनाई जाती है। अब हमारे देश में एक प्रयास ये किया जा रहा है कि मीटर और बड़ी जो लाइन है, जो हमने दो ऊपर वाले जो मीटर और बड़ी लाइन है जो देखी थी, तो दोनों पटरियों को क्या है बड़ी लाइन में ही बदला जा रहा है। इसमें कई फायदे होंगे, जैसे एक तो इसमें समय और धन बचेगा, ठीक है भाई। जैसे अलग अलग लाइनें हैं तो उसमें बनाने में अलग अलग जो खर्चा आता है, तो एक ही तरीके की लाइन होगी तो सामान भी एक तरीके का तैयार हो जाएगा, तो उससे क्या एक ही प्रकार की लाइन बन जाएगी। और दूसरा जो ट्रेनें हैं वो भी क्या है अधिक तेजी से दौड़ पाएंगी, ठीक है। तो अब इसमें आगे जो हम बात करेंगे कि हर लाइन का जो भी हिस्सा है, यानी कि जो कुल लाइन है उसमें कि रेलवे लाइन, तो उसमें किस किस लाइन का कितना कितना भाग है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे जो हमारी बड़ी लाइन है तो उसका जो रूट का जो किलोमीटर है वो आपका 63,491 किलोमीटर है। वहीं मीटर लाइन का 3200 किलोमीटर है और छोटी लाइन जो आपके हमने 2 प्रकार के देखे थे उनका टोटल 1751 किलोमीटर क्या है रूट है। तो ये टोटल आपका 68,442 किलोमीटर के आसपास जो है आपका बन जाता है। अब उसी के साथ साथ कई बार जो लाइनें हैं ये भी डबल होती है, यानी कि टोटल जो लाइन्स होती है तो उसमें जो बड़ी लाइन है वो लगभग 89,521 किलोमीटर हो जाती है। मीटर लाइन टोटल 3462 आपकी जो है वो किलोमीटर हो जाती है।
और जो आपकी छोटी लाइन है वो लगभग आपकी 1752 जो है किलोमीटर की हो जाती है। तो इस तरीके से जो कुल मार्ग इन तीनों लाइनों को हम देखते हैं, वो जो बड़ी लाइन है वो आपकी टोटल जो है वो है 1,17,560 किलोमीटर, और मीटर लाइन आपकी 3775 किलोमीटर, छोटी लाइन आपकी 1901 किलोमीटर। ये इनका टोटल कुल मार्ग है, यानी कि इतने कुल किलोमीटर पर जो है ये पटरियाँ जो है इनकी ये जो लाइनें हैं ये बिछी हुई हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा टोटल जो कुल लाइनों का जितना जो क्षेत्र है, या फिर जो लाइनें जितने किलोमीटर क्षेत्र में बिछी हुई हैं, तो वो हमारा 1,23,236 किलोमीटर है। आइए अब हम इस वर्कशीट के जो आपको प्रश्न उत्तर दिए हैं, अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब इसमें जो आपका पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे किस प्रकार से देश में समन्वयक की भूमिका निभाती है। समन्वयक जो हमने अभी देखा था, ठीक है। तो भारतीय रेल निम्न कई तरीकों से देश में समन्वयक की भूमिका निभाती है। पहला, यह देश के विभिन्न भागों को क्या है आपस में जोड़ती है। अब जैसे हमने देखा था कि दूर दूर के जितने भी क्षेत्र हैं उनको आपस में जोड़ती है। रेलवे लाइन भारत की सांस्कृतिक एकता की भी परिचायक है। रेलवे कृषि और व्यापार के विकास में भी तालमेल स्थापित करती है। रेलवे बंदरगाहों और उद्योगों, बंदरगाह जितने भी हमारे, उनको उद्योगों और कृषि प्रदेशों से क्या है जोड़ती है। प्रश्न दूसरा है आपका, रेल यात्रा से जुड़े अपने अनुभव के बारे में लिखिए, यानी कि आपने कभी अगर रेल की यात्रा की है तो उसमें अपने अनुभव को बताना है। अगर नहीं की है तो रेल में यात्रा, तो परिवार के किसी भी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उनके अनुभव को यहाँ पर लिखिए। तो ट्रेन के सफर ने मुझे हमेशा रोमांचित किया, यानी कि बिल्कुल एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस होता है किसी रेल में सफर करने का। अगर मुझे कहीं दूर स्थान की यात्रा करनी हो, और यात्रा चाहे दिन की हो या रात की हो, मैं हमेशा रेल से यात्रा करना पसंद करता हूँ। ट्रेन के जो रूट होते हैं उन पर कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो शायद आपको किसी और परिवहन के माध्यम से देखने को ना मिले। जैसे ट्रेन का जो रूट होता है उसमें हरे भरे खेत, विशाल पहाड़, नदियाँ, जलप्रपात और पहाड़ इत्यादि क्या है हमें दिखाई पड़ते हैं। रात की यात्रा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा आराम और अधिक जो स्थान है, स्पेस जो है वो ज़्यादा इसमें मिल जाता है। ट्रेन में हम आराम से लेट सकते हैं और क्या है सो सकते हैं। चलती ट्रेन में सोना भी क्या है एक अपने आप में एक अलग ही प्रकार का क्या है एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आपका प्रश्न 3, रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है। तो रेलवे कई प्रकार से उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है। रेलवे उद्योगों के लिए कच्चा माल कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। रेलवे तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में मदद करती है। रेलवे कृषि और औद्योगिक प्रदेशों को बंदरगाहों से जोड़ती है, और रेलवे जो है कृषि प्रदेशों को बाजार से भी जोड़ती हैं। रेलवे के द्वारा ही कृषि प्रदेशों को रासायनिक खाद, बीज, मशीनें जो है आदि वो सब आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। प्रश्न 4, भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए, जिसमें ब्रैकेट में आपको दिया गया है कि इन चीज़ों के बारे में स्पेशली आपको जिक्र करना है या बताना है। तो बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण जो आजकल किया जा रहा है, और रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क जो अब से एक नई तरीके का जो है शुल्क जो है वो लिया जाया करेगा। तो हाल ही के समय में रेलवे में निम्नलिखित बदलाव आए हैं। पहला, भारत में सभी रेलवे लाइनों को ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन में बदला जा रहा है, जो अभी हमने बात की थी। सभी रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया जाता है। और ये जो ब्रॉड गेज में जो बदला जा रहा है ना, ये जो हमने छोटी लाइन जो पहाड़ों में जो लाइन थी उसके बारे में बात की थी, उसको छोड़कर जो दो प्रकार की लाइनें थी उनको बदला जा रहा है। सभी रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। पहली बार रेलवे का निजीकरण हो रहा है, जिसमें 109 रूटों पर क्या है निजी ट्रेनें दौड़ेंगी। पहली बार हमें देश में बुलेट ट्रेन में यात्रा करने का मौका मिलेगा। पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच दौड़ेगी। इसके बाद 5वां, निजीकरण के साथ साथ अब हमें रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क भी देना पड़ेगा, अर्थात रेलवे के दर्शन करना भी क्या है, यानी कि आप केवल प्लेटफॉर्म तक अगर किसी को छोड़ने के लिए भी जा रहे हो या फिर ऐसे ही घूमने के लिए भी जा रहे हो तो भी आपको क्या है वहाँ पर आपको जो आप टिकट वगैरह के जो पैसे आपके लगते थे प्लेटफॉर्म टिकट के, वो भी क्या है महंगा